इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। 7 दशकों से ज्यादा समय से ये जमीन हिंसा, अविश्वास और खून खराबा से घिरी हुई है। हाल ही में इसराइल और हमास के बीच बढ़ती हुई हिंसा ने एक बार फिर से इस क्षेत्र को अराजकता और निराशा में डुबो दिया है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जमीन के झगड़े का मामला नहीं है। ये ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक दावों और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल जाल है। अपने स्वार्थों के साथ बाहरी ताकतों की भागीदारी अक्सर तनाव को और बढ़ा देती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का मानवीय कीमत अतुलनीय है, पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा के साये में पल रही है। हिंसा का यह सिलसिला नफरत और अविश्वास को और बढ़ावा देता है, जिससे शांति एक भ्रम जैसी लगती है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें उन ऐतिहासिक कारणों को समझना होगा जो इसकी शुरुआत का कारण बने। इस संघर्ष के बीज 19वीं सदी के अंत में जायोनिज्म के उदय के साथ बोए गए थे, जो एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन था जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य स्थापित करना चाहता था। यह वह दौर था जब पैलेस्टीनियन राष्ट्रीय पहचान भी उभर रही थी। 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन में एक यहूदी घर के लिए समर्थन का वादा किया था, ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इस डिक्लेरेशन ने यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव को भड़का दिया। हॉलोकॉस्ट की भयावहता के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति और बढ़ गई, जिससे पैलेस्टाइन में यहूदी इमिग्रेशन में वृद्धि हुई। 1948 के अरब इजरायली युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायल की जीत हुई और सैकड़ों हजारों पैलेस्टीनियंस को विस्थापित होना पड़ा, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है। 1967 के 6 डे वॉर ने भू राजनीतिक परिदृश्य को और बदल दिया। इजरायल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया। The current crisis is marked by a dangerous escalation in violence, pushing the region further away from a peaceful resolution. हाल ही में हुई दुश्मनी की शुरुआत ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियन परिवारों को उनके घरों से निकाले जाने की योजना और अल-अक्सा मॉस्क में झड़पों से हुई थी। जवाब में हमास ने इजरायल में रॉकेट्स दागे, जिससे इजरायल की सेना ने त्वरित और विनाशकारी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद हुए हवाई हमलों और तोपों से की गई बमबारी में भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, जिनमें पैलेस्टीनियन लोगों की संख्या अनुपातहीन रूप से अधिक है। गाजा में स्थिति, जो पहले से ही इजरायल की नाकेबंदी के कारण गंभीर थी, हाल की हिंसा से और बढ़ गई है। गाजा स्ट्रिप में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं, स्वच्छ पानी और आवश्यक आपूर्ति की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम का आह्वान किया है, लेकिन अब तक युद्ध विराम कराने के प्रयास असफल रहे हैं। वर्तमान संकट संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर क्षेत्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हकीकत कहीं अधिक सूक्ष्म है। ये संघर्ष ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक दावों और राजनीतिक आकांक्षाओं के एक जटिल इंटरप्ले से फ्यूल्ड है। जेरूसलम का मुद्दा संघर्ष के केंद्र में है, एक ऐसा शहर जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पूजनीय है। इजरायलिस के लिए जेरूसलम उनके राज्य की शाश्वत और अविभाज्य राजधानी है। पैलेस्टीनियंस के लिए ईस्ट जेरूसलम उनके अपने राज्य की भावी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। 1948 के युद्ध से विस्थापित पैलेस्टीनियन शरणार्थियों की स्थिति एक और कठिन मुद्दा है। पैलेस्टीनियंस इन शरणार्थियों की वापसी के अधिकार की मांग करते हैं, जबकि इजरायल इस मांग को खारिज करता है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का लगातार विस्तार शांति के लिए एक और बड़ी बाधा है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। यह संघर्ष लंबे समय से मिडिल ईस्ट में तनाव का स्रोत रहा है, जो क्षेत्रीय सहयोग और विकास में बाधा है। इस संघर्ष ने उग्रवाद और आतंकवाद को भी हवा दी है, जिससे कट्टरपंथी समूहों को दोनों पक्षों की शिकायतों का फायदा उठाने के लिए उपजाऊ जमीन मिली है। ये समूह अक्सर अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष का फायदा उठाते हैं, जिससे क्षेत्र और अस्थिर होता है। इस संघर्ष के महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी हैं, जो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सहायता को प्रभावित करते हैं। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। संघर्ष बहुमूल्य संसाधनों को सैन्य व्यय और सुरक्षा उपायों की ओर मोड़ देता है, जिससे विकास में बाधा आती है और गरीबी बढ़ती है।
भू राजनीतिक जटिलताओं से परे इस स्थायी संघर्ष की मानवीय कीमत को याद रखना महत्वपूर्ण है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट अपने मूल में एक मानवीय त्रासदी है जो अत्यधिक पीड़ा, क्षति और विस्थापन से चिह्नित है। पैलेस्टीनियंस के लिए इस संघर्ष का मतलब है दशकों से चले आ रहे कब्जे, विस्थापन और आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अलगाव की दीवार, चौकियों और बस्तियों के निर्माण ने पैलेस्टीनियन भूमि को खंडित कर दिया है और दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है। इजरायलीज भी इस संघर्ष का भार उठाते हैं, हिंसा और आतंकवाद के लगातार खतरे के साथ जी रहे हैं। रॉकेट हमलों और हिंसा के अन्य रूपों का डर कई इजरायलीज के लिए जीवन की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई बन गई है। संघर्ष का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है, आघात दोनों समाजों पर गहरे निशान छोड़ रहा है। अविश्वास, क्रोध और आक्रोश की संघर्ष की विरासत हिंसा के एक चक्र को कायम रखती है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करना मुश्किल हो जाता है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट शांति के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता और हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए एक वास्तविक प्रयास की मांग करता है। एक न्याय संगत और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी कहानियों से आगे बढ़ने और एक दूसरे की वैध आकांक्षाओं को पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए 1967 की सीमाओं के आधार पर दो राष्ट्र के समाधान की आवश्यकता है, जिसमें पारस्परिक रूप से सहमत भूमि अदला बदली और सुरक्षा व्यवस्था हो। शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें मानवीय सहायता प्रदान करना और दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराना शामिल है। शांति के लिए वास्तविक सुलह और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसमें जेरूसलम की स्थिति, पैलेस्टीनियन शरणार्थियों के वापसी के अधिकार और इजरायली बस्तियों के भविष्य के मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट नफरत, अविश्वास और हिंसा की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। हालांकि निराशा के बीच आशा की एक किरण इस विश्वास से निकलती है कि शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है। एक न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए साहस, करुणा और अतीत से मुक्त होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऐसे नेताओं की मांग है जो हिंसा से ज्यादा बातचीत और दुश्मनी से ज्यादा सहानुभूति को प्राथमिकता दें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वह एक न्याय संगत और स्थायी शांति का समर्थन करे। इसमें सभी पक्षों को जवाबदेह ठहराना, मानवीय सहायता प्रदान करना और बातचीत के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना शामिल है। शांति का मार्ग कठिन होगा और चुनौतियों से भरा होगा, जिसके लिए अटूट प्रतिबद्धता और दर्दनाक समझौतों की आवश्यकता होगी। शांति का समय अब है। आइए हम निराशा के बजाय आशा, हिंसा के बजाय बातचीत और संघर्ष के बजाय साझा समृद्धि के भविष्य को चुनें।